हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव इकोनॉमिक्स। आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक की। इस चैप्टर में फॉरेन एक्सचेंज रेट वाला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किसी करेंसी की जो वैल्यू है वो उसकी डिमांड और सप्लाई से तय होती है। आज हम बात करेंगे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम की। व्हाट इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम? अंडर द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ अ करेंसी इज डिटरमाइंड बाय गवर्नमेंट। कौन डिटरमाइन करता है रेट ऑफ एक्सचेंज? गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है। एंड गवर्नमेंट क्या कर सकती है? मार्केट रेट से ऊपर भी करेंसी की वैल्यू फिक्स कर सकती है और मार्केट रेट से नीचे भी करेंसी की वैल्यू फिक्स कर सकती है। मार्केट रेट से ऊपर भी करेंसी की वैल्यू फिक्स कर सकती है, यानी कि अपनी करेंसी को डिवैल्यू भी कर सकती है और गवर्नमेंट अपनी करेंसी को रीवैल्यू भी कर सकती है। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे केस फर्स्ट की। जब गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है अपनी करेंसी की वैल्यू, तो सबसे पहले तो क्या कर सकती है? व्हेन गवर्नमेंट डिसाइड्स टू फिक्स एक्सचेंज रेट लोअर देन द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। सरकार जब क्या करती है कि वो अपनी कंट्री की एक्सचेंज रेट जो मार्केट में फिक्स हुई है, ठीक है, सपोज मार्केट में एक्सचेंज रेट ये फिक्स हुई है, गवर्नमेंट कह रही है नहीं, हम इससे कम फिक्स करेंगे एक्सचेंज रेट। कम फिक्स करने का मतलब क्या है कि मार्केट ने तो कह दिया $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज़ होगा। डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेज ने क्या तय कर दिया? $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज़। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज़ नहीं, हम रखेंगे $1 इज इक्वल टू 40 रुपीज़। ये लाइन फिक्स कर दी गवर्नमेंट ने ये। ठीक है, तो जब गवर्नमेंट ने अपनी मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज से लोअर फिक्स कर देती है गवर्नमेंट, देखो गवर्नमेंट ने रुपए की वैल्यू यहाँ पर बढ़ा दी। मार्केट कह रही थी कि $1.50 होना चाहिए, लेकिन सरकार कह रही है नहीं, हम फिक्स करेंगे इसको R1 $1 इज इक्वल टू 40 रुपीज़। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने अपनी करेंसी की वैल्यू बढ़ाई है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि फॉरेन करेंसी की वैल्यू को लोअर कर दिया है, एक्सचेंज रेट को मार्केट रेट से लोअर फिक्स किया है। ठीक है, इसे कहते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। गवर्नमेंट जानबूझकर अपनी करेंसी की वैल्यू को बढ़ा रही है। बढ़ा कैसे रही है? आप ये मत सोचिए कि 50 से 40 हो गया तो हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो गई। नहीं, डॉलर की वैल्यू गवर्नमेंट ने कम की है और अपनी करेंसी की वैल्यू 40 कर दी 50 से। $1 पहले 50 रुपए देने पड़ते थे, अब कितने देने पड़ेंगे? 40 रुपीज़। तो अपनी करेंसी को रीवैल्यू कर दिया। जब सरकार ऐसा करेगी तो होगा क्या? सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी इंप्लीकेशन को समझना। इंप्लीकेशन क्या होती है कि भाई जब व्हेन गवर्नमेंट डिसाइड्स एक्सचेंज रेट लोअर देन दिस मार्केट एक्सचेंज रेट या इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, तो क्या होगा? मार्केट में देखो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, सप्लाई कम। इसे हम बोलेंगे एक्सेस डिमांड। और रूल क्या कहता है कि वापस एक्सचेंज रेट यहीं चली जाएगी। तो गवर्नमेंट का जो डिसीजन था एक्सचेंज रेट को लोअर फिक्स करने का या अपनी करेंसी को रिवैल्यू करने का, वो तो खराब हो जाएगा। तो अब ऐसे में गवर्नमेंट क्या करेगी? जब गवर्नमेंट ने रेट ऑफ एक्सचेंज लोअर फिक्स किया तो डिमांड ज़्यादा, सप्लाई कम फॉरेन करेंसी की। ठीक है, यानी कि डॉलर को खरीदने वाले बहुत लोग आ जाएंगे मार्केट में, क्योंकि डॉलर सस्ता हो गया। पहले 50 रुपये का मिल रहा था, अब 40 रुपये का मिल रहा है। तो एक्सचेंज रेट कोशिश करेगी वापस ऊपर जाने की। जब किसी करेंसी की डिमांड ज़्यादा हो, सप्लाई कम हो, तो एक्सचेंज रेट बढ़ती है। नाउ एक्सचेंज रेट विल ट्राई टू गो अप। लेकिन गवर्नमेंट ऐसे में क्या करेगी? आरबीआई के थ्रू, क्योंकि आरबीआई क्यों यूज करेगी गवर्नमेंट? आरबीआई इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। गवर्नमेंट आरबीआई के थ्रू इस डिमांड को, एक्सेस डिमांड को एब्जॉर्व कर लेगी। कैसे? जो डिमांड जनरेट हुई है मार्केट में डॉलर की, तो आरबीआई विल स्टार्ट टू सेल फॉरेन करेंसी इंटरनेशनल मार्केट। आरबीआई क्या करेगा? फॉरेन करेंसी को इंटरनेशनल मार्केट में बेचना शुरू कर देगा, जिससे जो एक्सेस डिमांड है वो एब्जॉर्व हो जाएगी और एक्सचेंज रेट यहीं पर टिकी रहेगी जो गवर्नमेंट ने नीचे फिक्स की है। अगर आरबीआई ने फॉरेन करेंसी को सेल नहीं किया तो ये वापस से ऊपर चली जाएगी। गवर्नमेंट का पर्पस जो था लो करने का, वो खत्म हो जाएगा। गवर्नमेंट तो यहीं रखना चाहती है R1 पे ही इस एक्सचेंज रेट को। तो गवर्नमेंट इसके लिए क्या करेगी? इसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? फॉरेन करेंसी को मार्केट में सेल करेगी इस एक्सेस डिमांड को मीट करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है केस 2, व्हेन गवर्नमेंट डिसाइड टू फिक्स एक्सचेंज रेट हायर देन इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। इसे कहते हैं डिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। मार्केट ने एक्सचेंज रेट फिक्स कर दी $1 50 रुपये। गवर्नमेंट कह रही है नहीं, $1 60 रुपये होना चाहिए। अब आप कहेंगे क्या गवर्नमेंट ऐसा भी करती है? हाँ, जब हमारे देश की सरकार अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाना चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है कि हमारी गुड्स एंड सर्विसेज विदेशी लोग ज़्यादा खरीदें, तो वो अपनी करेंसी को डिवैल्यू करती है। डिवैल्यू करने से क्या होगा? पहले $1 50 रुपये था, यानी $1 खर्च के विदेशी लोगों को 50 रुपये का सामान मिल रहा था। अब कितने का मिलेगा? 60 रुपये का। गवर्नमेंट ने ये फिक्स कर दिया ऊपर। मार्केट वाला तो ये था, गवर्नमेंट ने कह दिया नहीं, एक्सचेंज रेट ये होनी चाहिए मार्केट रेट से ऊपर। ऐसा करने से होगा क्या कि एकदम से सप्लाई बढ़ जाएगी डॉलर की, यानी कि हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। डॉलर गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? डॉलर एक तरीके से
क्या हो गया, महंगा हो गया है, ठीक है, डॉलर एप्रिशिएट हुआ है यहाँ पर। तो क्या होगा, जब गवर्नमेंट ने हायर रेट ऑफ एक्सचेंज फिक्स की है तो डॉलर की देखो यहाँ सप्लाई ज़्यादा होगी, डिमांड कम। जब किसी करेंसी की सप्लाई ज़्यादा होती है, डिमांड कम होती है, जो गैप है ये एक्सेस सप्लाई है, तो एक्सचेंज रेट वापस यहाँ आने की कोशिश करेगी, और यहाँ वापस आ गई तो गवर्नमेंट का पर्पस ही खत्म हो जाएगा। गवर्नमेंट तो चाहती थी इसको R1 पे रखना, ठीक है, गवर्नमेंट ऊपर फिक्स कर रही थी। इसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट ने एक्चुअली किया क्या है ये कि पहले $1 50 था, अब कर दिया $1 60, जानबूझ के डेलिबरेटली अपनी करेंसी को डीवैल्यू कर दिया, जिससे हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाए, हमारी गुड्स एंड सर्विसेज फॉरेनर्स के लिए सस्ती हो जाए, ठीक है। तो एक्सचेंज रेट विल ट्राई टू गो डाउन, एक्सचेंज रेट नीचे आने की कोशिश करेगी, लेकिन गवर्नमेंट क्या करेगी, इस एक्सेस सप्लाई को एब्जॉर्ब कर लेगी। कैसे, नाउ आरबीआई विल परचेज द फॉरेन करेंसी इंटरनेशनल मार्केट, जितनी भी एक्सेस सप्लाई होगी आरबीआई उसको खरीद लेगा गवर्नमेंट के बिहाफ पर, और एक्सचेंज रेट वापस यहीं पर आ जाएगी, सॉरी वापस कह रहा हूँ, यहीं पर मेंटेन रहेगी R1 पे ही। जो गवर्नमेंट चाहती थी वही होगा, लेकिन कब होगा, जब इस एक्सेस सप्लाई को आरबीआई खरीद ले। एक्सेस की डॉलर सप्लाई, एक्सेस सप्लाई है जो डॉलर की, उसको आरबीआई अब्जॉर्व कर ले, ठीक है। तो जब गवर्नमेंट, मैंने आपको दो केस बताए हैं, पहला केस तो कौन सा बताया कि गवर्नमेंट अपनी करेंसी की वैल्यू को कभी कभी इक्विलिब्रियम रेट से लोअर फिक्स करती है, जिसे हम रिवैल्यूएशन कहते हैं। इस केस में एक्सचेंज रेट जाने के ऊपर कोशिश करती है, क्योंकि डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम। ऐसे में गवर्नमेंट क्या करती है, फॉरेन करेंसी को सेल करती है इंटरनेशनल मार्केट में इस एक्सेस डिमांड को मीट करने के लिए, ठीक है। दूसरा केस क्या होता है, कभी कभी गवर्नमेंट अपनी करेंसी को डिवैल्यू करती है, एक्सचेंज रेट ऊपर फिक्स करती है, मतलब डॉलर की वैल्यू बढ़ा के फिक्स करती है, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे सप्लाई एक्सेस हो जाती है। उस एक्सेस सप्लाई को एब्जॉर्ब करने के लिए आरबीआई क्या करता है, फॉरेन करेंसी को परचेज कर लेता है इंटरनेशनल मार्केट में, जिससे एक्सचेंज रेट यहीं मेंटेन रह सके जहां गवर्नमेंट चाहती है R1 पे। ये R1 $1 60। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव इकोनॉमिक्स।